सीएमए फाउंडेशन के वीडियोस के सीरीज में अब अपना आज का अगला चैप्टर इकोनॉमिक्स में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड इससे भी एमसीक्यूज अच्छे खासे बनते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो हियर वी गो नाउ विद प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बेसिक लास्ट वीडियो में अपना कवर हो गया था, दैट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में इस चैप्टर में अपने आता है। ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस को लेकर के है, विच वी नीड नॉट डिस्कस, हम लोग ऑलरेडी बात की थी दैट इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में कैसे डिसाइड होता है बाय द इंटरसेक्शन डिमांड एंड सप्लाई। आई डोंट नो व्हाई इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दिया है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली। दिस इज इंपॉर्टेंट वन कि तीन तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसको बोलते हैं, मेन इस टॉपिक पे आ जाओ। व्हाट इज दिस? इफ द सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर, इट इज सेड टू बी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द फर्स्ट डिग्री। इफ द सेलर चार्जेस different prices from different consumers on the basis of paying capacity of the consumer, this is perfect price discrimination। जैसे कि रेलवे वाले जो करते हैं, बिजनेसमैन से पूरा भाड़ा, सीनियर सिटीजन को कंसेशन देते हैं, हैंडीकैप्ड वाले को और ज़्यादा कंसेशन देते हैं, स्टूडेंट्स को भी कंसेशन देते हैं पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पे। डॉक्टर वाले के एग्जाम्पल जो बताए थे आपको कि भैया एक नॉर्मल आदमी जा रहा है, डॉक्टर 1000 रुपये फीस लेता है, बट वहीं पे उसके पास में कोई गरीब आदमी जाता है वो 200 रुपये फीस ही लेता है या 100 रुपये लेता है या फ्री में कर देता है इलाज उसका। ये फर्स्ट डिग्री है, कैसे पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पे ले रहे हैं। सेकेंड डिग्री, इन दिस केस अ सेलर चार्जेस वन प्राइस अप टू अ लिमिट ऑफ गुड्स परचेज्ड, आफ्टर दैट लिमिट ही चार्जेस अनदर प्राइस, इट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। कि अगर आप इतना गुड्स खरीदोगे प्राइस इतना लेंगे, इससे बेसिक खरीदोगे प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। एक ब्लॉक सपोज आप 100 यूनिट्स तक खरीद रहे हो तो प्राइस लगेगा 500 रुपये पर यूनिट, बट अगर आप 100 से लेके 500 के बीच में ऑर्डर प्लेस करोगे प्राइस आपके लिए थोड़ा हम रिड्यूस कर देंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, क्लियर? दिस इज नॉन एज ब्लॉक प्राइसिंग। ये अंडरलाइन कर लेना आपको, क्लियर? ये पोर्शन अंडरलाइन कर लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री इज व्हाट? irrespective the paying capacity of the consumer and quantity of goods purchased, if the seller charges different prices, it is said to be price discrimination of the third degree. The market of the product are made different on the basis of differences in elasticity of demand of the different markets. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पेइंग कैपेसिटी के बेसिस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप कितना ऑर्डर प्लेस करें उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। Irrespective of the paying capacity कर लोगे of the consumer and quantity of goods purchased, the seller charges different prices, it is said to be price discrimination of the second or the third degree. The markets of the product are made different on the basis of difference in the elasticity of demand of the different markets. कैसे? इसमें क्या होता है ना, जैसे आपका शायद काम नहीं पड़ा होगा, बट अगर कोई बुक्स पढ़ने का बहुत शौक रखते हो, नॉवेल्स वगैरह वो सब, आप एक बुक देखोगे, सेम बुक बट विद डिफरेंट बाइंडिंग। सेम बुक है, एक है उसका बाइंडिंग थोड़ा लो क्वालिटी का है, पेज क्वालिटी थोड़ा पतला रहता है, कवर भी थोड़ा पतला ही है, और दूसरा सेम बुक है, एवरीथिंग इज सेम बट उसका बाइंडिंग बहुत अच्छा बाइंडिंग है, उसका पेपर क्वालिटी बहुत अच्छा है, उसका कवर डिजाइन तो सेम ही है बट कवर मोटा कवर है फॉर एग्जाम्पल। अभी ये जो अच्छा वाला वर्जन है बनाने में हो सकता है 100 रुपये एक्स्ट्रा लगाओ, लेकिन अभी होता क्या है, जो नॉर्मल वाली जो किताब है ना वो सेलर 100 रुपया में या 150 रुपया में बेच रहा है, और जो दूसरी वाली किताब है जिसको बनाने में उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा लगा है और उसको बेचता है 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपया में। आप बोलो सर 150, तो लोग 150 वाले खरीदेंगे, ये आप सोच रहे हैं। एक स्टूडेंट वाला जो मार्केट है ना वो इलास्टिक डिमांड का मार्केट है, कि अब हमारे पास भी स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास में भैया पैसा कम होता था,
सोच सोच के खर्चा करना होता है, सीधी सी बात है स्टूडेंट लाइफ में आप, ठीक है। पेरेंट्स को भी जवाब देना है, और क्या करना है यार, एक बार पढ़ना है उसके बाद तो पास ऑन कर देना है। तो 100-150 लाख खरीदेंगे हम क्यों खरीदेंगे 1000 रुपये का किताब? क्योंकि आपका मार्केट में आपका इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 है। बट यही किताब जब कॉलेज की लाइब्रेरी वाला खरीदेगा, यही किताब जो कि बिजनेसमैन खरीदेगा, जिसको किताबों का शौक है, जो अपने अलमारी में सजा के रखता है, वो क्या करेगा, वो 800 वाला या 1000 रुपये वाला खरीदेगा, क्योंकि उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है अपने अलमारी में उसको। तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉस्ट का डिफरेंस तो 100 रुपये का ही है, बट प्राइस में देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये कैसे किया उसने? क्योंकि कॉलेज वाला जो मार्केट है या बिजनेसमैन वाला जो मार्केट है, जो किताबों के शौकीन वाला जो मार्केट है, उसका इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। लेस देन 1 वाले मार्केट में क्या होता है, हाई प्राइस चार्ज करके वहां से चूसता है, और ग्रेटर देन 1 वाले मार्केट में उसको मालूम माल ज्यादा बेचना है मेरे को, तो प्राइस कम रखना पड़ेगा, वहां पे वो प्राइस कम रखता है। ये भी क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको 3rd डिग्री का बोलते हैं। क्लियर? सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कंडीशंस क्या मालूम है? एक है डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट रहना चाहिए। जाहिर सी बात है, बिजनेसमैन जब रेलवे में ट्रैवल करता है, उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक, प्राइस कुछ भी उसको ट्रैवल करना ही है। बट सीनियर सिटीजन्स अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, अभी नहीं बाद में चले जाएंगे, हाँ या ना? उनका मार्केट इज इलास्टिक डिमांड वाला मार्केट। क्लियर? टैरिफ बैरियर, ये बहुत कॉमन है, ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता है। आपको याद होगा मैंने कहा था पहले भी कि आपका मेड इन इंडिया का सामान हो सकता है इंडिया में महंगा मिल रहा है, वही सामान इंडिया के बाहर आपको किसी देश में सस्ता मिल जाएगा, वही वाला सामान, मेड इन इंडिया वाला सामान का बात कर रहा हूं मैं। आप बोलने लगता है सर कुछ नहीं, आप जब सामान इंडिया में बना के बेच रहे हो, गवर्नमेंट उसमें आपसे टैक्स लेता है, बट वही सामान अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देता है, गवर्नमेंट आपको वो टैक्स आपको लौटा देता है। पहली बात, गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट में कई सारे टैक्स बेनिफिट्स देता है, कई सारे ड्यूटी ड्रॉबैक्स देता है, बेनिफिट्स देता है, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि आपने किसी फॉरेन मार्केट को आइडेंटिफाई कर लिया है कि वहां पे आपका कॉम्पिटिटर 2-3 जन ही हैं जो कि बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, और आप एक बड़े प्लेयर हैं। आप ये टारगेट लेके चलते हैं, उस कंट्री में मैं अपना माल 3 साल या 4 साल तक कम दाम में बेचूंगा, नो प्रॉफिट में बेचूंगा, सो दैट वहां के लोकल कॉम्पिटिटर को मैं बर्बाद कर सकूं, वहां के लोगों को मेरा प्रोडक्ट का आदत लग जाएगा, क्योंकि वहां का प्रोडक्ट महंगा है, वो लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। धीरे धीरे वो जो 3 या 4 कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, मैं उसके बाद पैसा कमा लूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ या ना? इसे डंपिंग कहा जाता है। अभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए अब क्या है, अब आप बोलोगे सर अच्छा वो सामान इंडिया के बाहर सस्ता मिलता है तो मैं वहाँ से जाके ले आऊँगी। आप इंडिया में हो, आप वो सामान खरीदने बाहर जाओगे? एग्जैक्टली। क्या कोई लोकल एरिया थोड़ी है कि मम्मी ने बोला बेटा जब ट्यूशन जा रहे हो तो वहाँ से वेजिटेबल्स लेना, सब्जी ले आना, वहाँ पे सस्ता मिलता है, हमारे घर के पास महंगा मिलता है, जब जेटी जा रहे हो गौतम सर के पास में, वहाँ से आते टाइम ले आना। ये सब्जी तो लाने वाली बात नहीं है, दूसरे देश जाके लेके आना है, वहाँ पे टैरिफ बैरियर भी लग जाएगा, आने जाने का खर्चा तो है। जैसे कस्टम्स में वो माल पार करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट वापस उस पर टैक्स लगा देगा, प्रोडक्ट फिर से महंगा हो गया। क्लियर? सो इफ 2 मार्केट्स आर सेपरेटेड बाय टैरिफ वॉल, टैरिफ किसे कहते हैं? टैक्स। The monopolist can follow this principle price discrimination. For example, the monopolist can sell its product at a lower price, देखिएगा, at a lower price in the foreign market and at a higher price in the domestic market. Domestic market मतलब यहीं का सामान यहाँ महंगा और दूसरे कंट्री में सस्ता। Geographical distance between the barrier, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए पॉसिबल होने के लिए कंडीशंस क्या है? Geographical बैरियर होना चाहिए, ऐसा नहीं पॉसिबल हो कि वहां से, कि आपने सपोज हम लोग ब्राजील की बात कर रहे थे, ब्राजील में आप कम दाम में माल बेच रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए ब्राजील में कोई आदमी आपका सामान खरीदे और इंडिया में लाके वापस बेच दे। ऑब्वियस नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल बैरियर है, आने जाने का खर्चा तो है ही, और ऊपर से टैरिफ बैरियर भी है। तब जाके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स को अगर नॉलेज नहीं रही इस प्राइस डिफरेंस का, तो भी तो मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्ले कर सकता है। क्लियर?
लोगों को नॉलेज नहीं होना चाहिए. एंड टिपिकल बिहेवियर कंज्यूमर्स, इन सम केसेस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स कंसिडर हायर प्राइसेस एज एन इंडिकेटर ऑफ हायर क्वालिटी. क्लियर? द सो कॉल्ड वेबलन इफेक्ट जिसे कहा जाता है. Such typical behavior consumers creates an opportunity for the monopolist to follow the policy of price discrimination. कि महंगा है तो बेहतर है, तो ठीक है, फिर महंगा, जैसे हमने क्या बोला कि किताब वाले मार्केट में भाई उसका प्राइस 150 के जगह उसका 250 ही लगा है, तो भाई तो 350 400 में बेचता, तब शायद ज़्यादा कॉलेज वाले लोग नहीं खरीदते. महंगा है तो बेहतर है और ज़्यादा में बेचो उसको, तब वो लोग खरीदेंगे ज़्यादा. वो चीज़ होता है. कंडीशंस, अब ये तो पढ़ना था, बहुत इंपॉर्टेंट था. कंडीशंस व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल, ये आपको इतना बड़ा नहीं पढ़ना है, इसको शॉर्ट में आपको जो पढ़ना है आपको मैं वो बता दे रहा हूं. कंडीशंस व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज प्रॉफिटेबल, उसका मेन कंडीशन होता है ये वाला, MR1 इक्वल्स टू MR2 इक्वल्स टू MC. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. MR1 इक्वल्स टू MR2 इक्वल्स टू MC. MR1 मतलब मार्केट 1 में MR, सपोज दो मार्केट है, मार्केट 1 मार्केट 2, तो मार्केट 1 में जो मार्जिनल रेवेन्यू हो रहा है, मार्केट 2 में जो मार्जिन, दोनों जिस जगह पे जाके इक्वल होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट. MR1 इक्वल्स टू MR2 इक्वल्स टू MC. क्लियर? And the second order condition is that the respective MR function will have a lesser slope than the MC. There is कुछ नहीं यार, MC curve cuts MR from below, इतना सही. Second order condition, MC cuts MR from below. तो ये तो मालूम ही है, perfect competition से करते आ रहे हैं हम लोग ये तो. Clear? That's it. ये अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें. एंड हमारा यहाँ ये वाला पोर्शन कंप्लीट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का. इस तरह से आपके CMA फाउंडेशन का हर चैप्टर का वीडियोस आपके लिए आपके खुद के YouTube चैनल पे, जैन ट्यूटोरियल्स चैनल पे आएगा. जस्ट डू लाइक द वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. विश यू ऑल द बेस्ट.